आप सबका स्वागत करता हूँ अपनी चैनल पे राकेश पांडे सर की क्लास में। दोस्तों आज मैं व्यक्तित्व का एक ऐसे अवगुण जो अमूमन हर किसी में कुछ थोड़ा या ज़्यादा की मात्रा में होता है, वो एक ऐसा अवगुण है जो बाकी अवगुण के ऊपर भारी पड़ता है। उसको हम कहते हैं क्रोध, गुस्सा करना। ये एक ऐसी आदत है जो हमारे बने बनाई चीज, बनी बनाई सक्सेस, बनी बनाए रिलेशनशिप, बनी बनाई काम को पे पानी फेर देता है तो आग, कहते हैं गुस्से की आग, लेकिन ये पानी फेर देता है। तो आइए हम आज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन ऐसी परिस्थितियां हैं, कौन कौन से ऐसा समय है जहां पे हम गुस्सा ना करें, ध्यान रखें। तो बहुत हद तक वैसे तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा कहा जाता है कि गुस्सा करने वाला इंसान उस तरह का इंसान होता है जो किसी और को आग के गोले को हाथ में रख के मारने की कोशिश करता है। ठीक वही परिस्थिति होती है। अब आप सोच कर देखो कि कोई व्यक्ति अपने हाथ में आग का गोला ले रखा हो और दूसरे के मारने की कोशिश करता हो, तो हो सकता है कि मारने के क्रम में दूसरे को लगे न लगे, दूसरे तक पहुंचे न पहुंचे, लेकिन ये तो सुनिश्चित है कि उसका हाथ जलेगा ही जलेगा। कहने का मतलब यह है कि गुस्सा करने से अपना व्यक्तित्व जरूर हार्म हो जाता है, अपने व्यक्तित्व का ह्रास होता है, अपना नुकसान होता है, शारीरिक भी मानसिक भी। और दूसरे का जिस पे हम गुस्सा कर रहे हैं पता नहीं वो उसको नुकसान हो ना हो, किस तरह की प्रकृति का इंसान है, लेकिन अपना स्वयं का हानि होना सुनिश्चित है, 100% श्योर है। तो आइए हम उन सब चीज़ों को, उन सारे जगहों को, उन समय को देखें जिन समय पे कम से कम वहाँ पे हम गुस्सा न करें, तो शायद हमारे व्यक्तित्व, हमारा जीवन ज़्यादा स्मूथ, ज़्यादा सुखद हो सकता है। पहला जो चीज़ है, सुबह उठते ही, यानी कि सुबह का ऐसा मौसम होता है, सुबह का ऐसा टाइम होता है जो पूरे दिन की शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जब आपका शरीर भी तैयार हो रहा होता है, मन भी तैयार हो रहा होता है, मस्तिष्क भी तैयार होता है और पूरा प्रकृति तैयार हो होती है कुछ काम नया करने को, नए दिन में नया शुरुआत करने को। अगर उस टाइम गुस्सा, आपकी शुरुआत ही गलत हो गई तो पूरा दिन भर आपका दिन पूरा खराब रहेगा, यानी कि वो पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाएगा। आपकी एनर्जी नाहक में कहीं और वेस्ट हो रही होगी, पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। आप सोच कर देखो कि इंसान अपनी गुस्से की वजह से पूरा दिन खराब करते चला जाए, तो वो आने वाले टाइम में दिन से ही तो महीने बनते हैं, महीने से ही तो साल बनते हैं, यानी कि सालों दर साल उसका समय बर्बाद होगा। और समय वेस्ट करना दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले कोशिश हमें दिमाग को भी ट्रेंड करना पड़ता है। दिमाग भी तो टूल्स है, हाथ पैर जैसा, उसको ट्रेंड करना होता है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, सुबह में गुस्सा नहीं करूंगा, दिन की शुरुआत में गुस्सा नहीं करूंगा। एटलीस्ट दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो काम हमारा अच्छा होगा, जिस काम पे मैं जा रहा हूँ वो काम अच्छा कर सकता हूँ। तो आप गांठ बांध लीजिए कुछ ऐसे समय जहां पे आपको गुस्सा नहीं करना। उसमें सबसे पहला है सुबह उठते। दूसरा, अगर आप सुबह उठते ही गुस्सा करने पे काबू पा लिए, तो आप एक और समय है जिसको कहते हैं अपने ईश्वर को, इष्ट देव को आराधना। यानी हर इंसान कोई न कोई ईश्वर में विश्वास करता है, चाहे किसी धर्म का हो। और जब वो आराधना कर रहा होता है, पूजा कर रहा होता है, उस टाइम चाहे पूजा करने की विधि में गलती हो गई हो, पानी गिर गया हो, किसी ने आवाज लगा दिया, किसी ने शोर कर दिया हो, कोई उल्टा हो गया हो, कुछ पुल्टा हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, पड़ोस से में लड़ाइयां हो गई हो, उससे आपको कुत्ते भौंकने लगे हो, कुछ भी हो रहा हो, उस परिस्थिति में अपने गुस्से पे काबू करिए। अगर आप बाहरी इन्वायरमेंट की वजह से, बाहरी डिस्टर्बेंस की वजह से आपके आंतर मन डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो पूजा कभी स्वीकार नहीं होगी। ध्यान रखना दोस्तों, पूजा मीन्स ईश्वर से एकात्म हो जाना। और उस एकात्म में एक होने की परिस्थिति में अगर आप गुस्सा, किसी तरीके बाहरी चीजें आपको, एक मुझे वाकया याद आ रहा था कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, वहां से बारात गुजर गई और पीछे से एक आदमी भटका हुआ आया, उस बारात में कहीं कोई छूट गया था। वो पूछा उससे कि क्या आपने कोई बारात या कोई चीज जाते हुए देखी यहाँ से बाजे गाजे? वो कहा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। सोचकर देखो कितना एकाग्रचित रहा होगा वो नमाज पढ़ने में। तो दोस्तों, जब आप एकाग्रचित हो रहे हो, ईश्वर से आप साक्षात्कार कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उस समय आपको गुस्सा नहीं करना, वरना उस टाइम का किया हुआ प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। तीसरे ऐसा स्थान है जो आपके शरीर, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। ये मेंटल बॉडी की बात मैंने दोनों करी, कहीं ना कहीं मन और मस्तिष्क से जुड़ी हुई चीज मैंने करी। तीसरा स्थान वो है जो भोजन, इस शरीर को जो ईंधन देने की प्रक्रिया है, इसमें फ्यूलिंग, जो ईंधन दिन भर काम करेगा ये शरीर, उसके लिए तैयार आप कर रहे होते हैं भोजन के माध्यम से।
उस भोजन का माध्यम, भोजन चाहे सुबह का कर रहे हो या रात का कर रहे हो या दिन का कर रहे हो, भोजन करते वक्त कभी भी आपको गुस्सा नहीं करना है, करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गुस्से की स्थिति में, स्ट्रेस की स्थिति में, क्रोध की स्थिति में भोजन कर रहे होंगे, तो हमारे क्रोध जब हम करते हैं तो हमारे अंदर की, बॉडी के अंदर के जितने सारे एंजाइम्स सीक्रेट करने वाले ऑर्गन्स हैं वो टेंस होते हैं। लीवर टेंस की स्थिति में होगा, इंटेस्टाइन टेंस की स्थिति में होगा, बाइल, पित्त की थैली है वो टेंस की स्थिति में होगा, और ये सारे के सारे स्टोमिक आपका टेंस स्थिति में होगा। ये जितने सारे ये ऑर्गन्स हैं, खाना जब हम खाते हैं तो खाने खाने से पहले, अन्न का टुकड़ा जाने से पहले अपनी तैयारी करते हैं। सब अलग अलग तरीके के एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, सो दैट कि भोजन जो आ रहा है उसको पचाने को, उसको तोड़ने में उसका काम आएगा वो। लेकिन जब आप स्ट्रेस होंगे, क्रोधित होंगे, तो ये सारे ऑर्गन सख्ते में होंगे। जैसे घर का मालिक गुस्से में हो जाए तो सारे लोग सख्ते अपने अपने कमरे में सिमट जाते हैं, उसी प्रकार से अगर हम गुस्से में होते हैं तो हमारे ऑर्गन सारे अपने अपने कमरों में सिमट दुबक के बैठे होते हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम खाना खाते हैं, वो खाना पचता नहीं है, सड़ता है। और सड़े हुए भोजन से रक्त नहीं बन सकता, पचे हुए भोजन से रक्त बन सकता है। इसलिए एक ऐसा स्थान है जहां पे आपको खाने का, भोजन करने का जो समय है, वहां पे कभी भी भूल कर भी गुस्सा ना करें। गुस्सा हो तो उस टाइम भोजन ना करें, और भोजन कर रहे हो तो उस टाइम गुस्से को छोड़ के आए दूसरी जगह पे। चौथा ऐसा जगह समय, घर से बाहर निकलते वक्त आप पूरी अपनी तैयारी कर ली, बैग ठीक कर लिया, नहा लिया, धोआ लिया, भोजन कर लिया, अब काम पे निकल रहे हैं। काम पे निकलते वक्त अगर आप गुस्सा करते हैं, यहाँ पे काबू में रखिए। यहाँ गुस्सा करते हैं तो आपका काम, जिस काम पे जा रहे हैं उस काम की न आपने प्लानिंग करी, न उससे बात करने की स्थिति की आपको तैयार किया मेंटली अपने आप को। आप कैसे वहां जाके हैंडशेक करेंगे, क्या आपको पहले बोलना है, क्या आपको बाद में बोलना है, किस स्थिति में आपको क्या क्या प्लानिंग, सारा गडमगड हो जाएगा। आपका काम सक्सेसफुल नहीं होगा। यू आर प्लानिंग फॉर ए फेलियर इफ यू स्टार्ट योर एंगर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग योर डे। आप घर से निकल रहे हैं तो वहां पे अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो आपकी पूरी जो मीटिंग्स है, जो शेड्यूलिंग्स है, या दुकानदारी है, या जो भी है, वो सब आपके मीटिंग सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे। साइकोलॉजिकल ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। और पांचवा ऐसा जगह कि जब आप घर पे आते हैं शाम को काम करके, तो एक पूरी दुनिया की लड़ाई लड़के आते हैं बाहर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब एक दूसरी दुनिया में एंटर करने जा रहे हैं, जो आपका घर है, जहां बीबी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, सब कुछ है आपके घर के अंदर में। एक पूरी बाहर की दुनिया से एक घर की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। वहां की दुनिया एक बिल्कुल अलग होगी, और वहां पे एंट्री के वक्त आप गुस्सा कर रहे हैं तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। और घर का माहौल खराब है, हंसी खुशी का नहीं है, सब साथ बैठ के बात करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रहे हैं, दिन भर क्या हुआ उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, तो समझो कि आपका मानसिक जो एक्सर्शन है, जो बाहर हुआ है, वो और ऊपर हो जाएगा। घर में आप रिलैक्स होने आते हैं, न कि टेंस होने आते हैं। और आप घर में घुसते गुस्सा कर रहे हैं तो आपका माहौल टेंस वाला होगा, स्मूथ नहीं होगा, सौहार्दपूर्ण नहीं होगा। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहां आप दिन भर के टेंशन को रिलीज कर लेते हैं। घर पे अगर आप शांति से आते हैं और शांति से घर के माहौल में आप घुल मिल जाते हैं तो दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, एक और जो जगह है जहां पे गुस्सा नहीं करना, वो रात का टाइम, सोने का वक्त। सोना हमारे फिजिकल और मेंटल बॉडी के लिए रिपेयरिंग का वक्त होता है। डॉक्टर कहते हैं कि इंसान अगर सोने लगे तो उसकी सारी बीमारियां दूर हो सकती है, चाहे कोई किसी तरह की बीमारी उसको हो रखी हो, और उसको नींद आने लगे 7 घंटे की, 6 घंटे की, 8 घंटे की, तो उसकी सारी शरीर की, मन की बीमारियां दूर हो सकती है। आप सोचो भगवान ने क्या ऐसी चीज बना रखी है कि दिन भर का जितना टूट फूट हो रखा है शरीर के अंदर में, मन के अंदर में, मस्तिष्क के अंदर में, इमोशनल सेटबैक लगे हैं, हर्ट हुआ है फिजिकल, इमोशनल, वो सारे की रिपेयर करने की व्यवस्था सोना है, रात की स्लीप है। अगर वो स्लीप सही है तो आपके शरीर के और मन के अंदर में कोई बीमारी नहीं लग सकती। इवन की जो बीमारी लगी है वो दुरुस्त हो सकती है, लेकिन कब? जब आप सोते वक्त गुस्सा नहीं करेंगे। अगर सोते वक्त गुस्सा कर दिया तो आपकी नींद कंप्लीट नहीं होगी, गहरी नींद नहीं होगी। नींद नहीं होगी गहरी तो रिपेयर सिस्टम नहीं होगा, रिपेयर सिस्टम ऑन नहीं होगा तो शरीर दोबारा से कल को अपने आप को तैयार, फ्रेश नहीं कर पाएगा कल को अपने नए दिन की शुरुआत और नई एनर्जी की शुरुआत करने के लिए। इसलिए स्लीप के टाइम, सोने जाते वक्त सारे गिले शिकवे को पहले ही रख दीजिए दूर और आराम से सोइए। सोना जिंदगी को नयापन देता है, शरीर को भी नया करता है और
मस्तिष्क को भी नया करता है। इसलिए दोस्तों, ये ऐसे 6 जगह है जहाँ पे आप गुस्सा नहीं करना है। ये गुस्सा आपके व्यक्तित्व को खा जाता है, बर्बाद कर देता है। गुस्से पे काबू करेंगे तो दुनिया को काबू कर सकते हैं। इसलिए अपने व्यक्तित्व में लगे हुए इस दाग को, जिसको गुस्सा कहते हैं, इसको दूर भगाइए। एक उत्तम व्यक्तित्व के मालिक बनिए। थैंक यू सो मच।